हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सीरीज़ के लेक्चर 4 में आज हम देखेंगे फ्रिक्शन के कुछ 2-3 और सवाल। लास्ट लेक्चर में हमने 2-3 सवाल देखे थे। अब इस लेक्चर में हम 2-3 और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। ये है चैप्टर 6 फ्रॉम एच सी वर्मा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। ठीक है। बट द फ्लोर इज स्मूथ, मतलब यहाँ पे म्यू जीरो है, फ्लोर एकदम स्मूथ है, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकता है। अच्छा, आपको निकालना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। मतलब पहला कंडीशन में निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ निकालो जो ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा हो या लग सकता हो, जिससे इसका इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब कितना मैक्सिमम फोर्स तुम लगा सकते हो कि इसका कोई मूवमेंट ना हो, जैसा है वैसे ही रहे। तो आइए देखते हैं। चलो, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले केस में हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या है, फोर्स लग रहा है। देखो छोटा वाला बॉक्स पे इधर हम लगा रहे हैं एफ, इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। यहाँ पे टेंशन टी, एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन लगेगा, है ना। अब देखो, और ये बड़ा वाला बॉक्स है नीचे में, ठीक है, सरफेस मानो इसको। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये फोर्स लग रहा है तो ये स्मॉल ब्लॉक एम लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है, तो नीचे वाले सरफेस इस पे क्या लगाएगा, राइट वर्ड्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है लेफ्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट। कौन लगाएगा, बड़ा वाला मास लगाएगा एम, क्योंकि सरफेस ये है ना। तो ये ऊपर वाला मास नीचे वाले पे लेफ्ट मूव कर रहा है, इसलिए नीचे वाला सरफेस इस पे राइटवर्ड्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि इस साइड लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, उसका एफ लिखते हैं। ठीक है। लेफ्टवर्ड फोर्स को अगर पॉजिटिव माने तो माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स जीरो, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। तो एफ क्या हो गया, टी प्लस एफ। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू दिया हुआ है इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस पे क्या है, इसका वेट नीचे लग रहा है mg और ये सरफेस इस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन n। तो n इक्वल टू हो गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। एक मान लेते हैं इसको। अब देखो बड़े वाले ब्लॉक के साथ क्या खेल हो रहा है। m नीचे 10 का mg है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर वाले ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक का भी है रिएक्शन। अब देखो इधर इसके टेंशन है। अब ध्यान देने वाली बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पेयर में रहता है। तो नीचे वाले बॉक्स ने ऊपर वाले ब्लॉक्स पे राइट वर्ड्स ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया था, तो ऊपर वाला भी नीचे वाले पे लेफ्ट वर्ड्स इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। तो हो गया। वर्टिकल मोशन है ही नहीं तो वर्टिकल छोड़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक ही फोर्स है टी और उसके अपोजिट है फ्रिक्शन फोर्स। अभी हमने फ्रिक्शन फोर्स क्या निकाला था, ये निकाला था म्यू एम जी। तो ये हो गया हमारा टू, टू को डाल देते हैं वन में, तो ये हमारा आया था टी प्लस म्यू एम जी। टी निकाला हमारा टू से, म्यू एम जी क्या हो गया आंसर, टू म्यू एम जी। यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हम लगा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम वो है टू म्यू एम जी। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। मैं कहता है कि अगर वो जो फोर्स एफ था वो अगर डबल हो जाए तो दोनों बॉक्सेस का मास क्या होगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसमें भी क्या है। क्या देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना है, तो आ जाओ। कंडीशन भी क्या है, एफ हो गया टू एफ, यानी कि फोर म्यू एम जी हो गया। देखो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब मोशन होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। तो हमने जहाँ यहाँ पे जीरो लिखा था ना, यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वही ले लेते हैं इक्वेशन। एफ माइनस टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एम का मास ए। ये हम लोग स्मॉल मास के लिए लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे था सेम। ये हो गया स्मॉल मास एम के लिए। बड़े वाले ब्लॉक का क्या था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स टी था और उसके पीछे फ्रिक्शन लग रहा था। तो बड़े वाले ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, बड़ा वाला मास और एक्सेलरेशन। ये हो गया कैपिटल एम के लिए। ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो, इसको अगर जोड़ दें ये कटेगा, एफ माइनस टू एफ इज इक्वल टू ए एम।
देखो कैपिटल एफ दे रखा है, यहाँ देखो 4 μ mg - 2। एफ हमने स्मॉल एफ निकाला था, यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ है μ mg, और यहाँ पर आ गया है ए एम प्लस एम। बस हो गया हमारा आंसर। ये क्या बचेगा, ये तो ऐसे ही हो गया 2 μ mg। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिंग एक ही है, एक स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी एक होगा, टेंशन भी एक होगा, इसलिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ये तो होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही एक्सेलरेशन निकलेगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे आंसर ही आ गया फिर हमारा, एक्सेलरेशन क्या हो गया 2 μ mg/m प्लस स्मॉल एम। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा एज पर द सेटअप। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आएंगे, ध्यान से देखो क्या शानदार सवाल है ये। अब इसमें कहता है कि एक्सेलरेशन निकालो ब्लॉक एम का, मतलब कैपिटल एम का। तो मान लेते हैं ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ठीक है। ए ब्लॉक का मास क्या है, कैपिटल एम, और स्मॉल का मास क्या है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल एम, ठीक है। और कहता है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में, मतलब यहाँ पे है μ1, यहाँ पे है μ1 दे रखा है, और यहाँ पे क्या है μ2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम निकालना है। और यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाली जो पुल्ली है, ये ये ब्लॉक से अटैच्ड है, इसलिए ये मूवेबल है, ठीक है। ये वाले सरफेस पे अटैच्ड है, वर्टिकल सरफेस पे, तो ये दोनों पुल्ली क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, ये वाला स्ट्रिंग क्या है, इधर। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है इसमें, देखो ये तो पूरा ऐसे मान लो कि रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे ही स्मॉल ब्लॉक एम नीचे आएगा तो ये पूरे सिस्टम का मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करने वाली बात है यहाँ पर, जैसे जैसे एम स्मॉल एम नीचे आता जाएगा, ये नीचे आ रहा है, ये अपने ऊपर का क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को खींचेगा, उसके चक्कर में ये वाला स्ट्रिंग इधर खिंचाएगा, फिर ये इधर खिंचाएगा, और लास्टली ये वाला, ये जो है ये इधर खिंचाएगा, यानी कि बड़ा वाला ब्लॉक एम इधर खिंचाएगा, ठीक है। इस तरह से मोशन होगा। इसका मतलब स्मॉल एम नीचे जाएगा तो बड़ा वाला ब्लॉक कैपिटल एम राइट जाएगा। अच्छा, और सुनो, स्मॉल वाला जो ब्लॉक एम है राइट वाले से सटा हुआ है सरफेस से, स्मॉल एम जो है बड़े वाले ब्लॉक कैपिटल एम से कांटेक्ट में है, यानी कि बड़ा वाला जो ब्लॉक है छोटे वाले को धकेलते हुए इधर भी लेके जाएगा, यानी कि बड़ा वाला ब्लॉक का जो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो छोटे वाले ब्लॉक को भी इस हॉरिजॉन्टल साइड में भी सेम एक्सेलरेशन देता हुआ चलेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक जो है एम स्मॉल एम, वो नीचे अपने किसी एक्सेलरेशन से आएगा, मान लो ए आएगा, और इसको मान लेते हैं A1, ऐसा करके कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक स्मॉल एम नीचे आ रहा है और बड़ा कैपिटल एम राइट साइड मूव करेगा। अब हम देखेंगे कंस्टेंट मोशन से दोनों का एक्सेलरेशन फोर्स टेंशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो ये है हमारा स्मॉल ब्लॉक, और ये रहा हमारा बड़ा ब्लॉक कैपिटल एम, ये रहा स्मॉल। देखो इस लेंथ को मानो L1, इस लेंथ को L2, इस लेंथ को L3 और इस लेंथ को L4। यहाँ पे 4 है लेंथ, ये है फिक्स, ये घट बढ़ सकता है L2, और L1 भी घट बढ़ सकता है, और L4 भी घट बढ़ सकता है, ठीक है। हमने माना है कि M का एक्सेलरेशन नीचे है, थोड़ी देर के लिए मान लो A1, देखो स्मॉल m अगर नीचे आ रहा है A1 से, इसका मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ L1 जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही है A1, देखेंगे। तो अब क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 हो गया स्ट्रिंग का लेंथ, जो कि कांस्टेंट है, टोटल टोटल लेंथ तो कांस्टेंट ही है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो L1 का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने ये दिखाया था A1, क्योंकि वो ब्लॉक नीचे जा रहा है A1 से, तो ये हो गया A1, ठीक है। अब देखो L2 इस पुल्ली पे डिपेंडेंट है जो कि इधर जा रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला पुल्ली जो है इस बड़े वाले ब्लॉक से अटैच्ड है, यानी कि बड़े वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो और हमें निकालना भी क्या है, बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला ब्लॉक इधर साइड जा रहा है स्मॉल ए से, ठीक है, और इसका हमने क्या माना था A1। तो ये पुल्ली भी क्योंकि बड़े वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है, इसलिए इसका भी एक्सेलरेशन हो गया A, और ये इधर मूव करेगा, है ना। ये जो लेंथ है उसका रेट ऑफ चेंज जो है टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वही होगा ये, लेकिन ये राइट साइड जा रहा है,
मतलब लेंथ छोटा हो रहा है तो -a लिखेंगे इसको। ठीक है, जाता हूँ। पुल्ली जो है ये वाला बड़े वाले ब्लॉक से अटैच्ड है और बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, तो ये पुल्ली भी इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इसका लेंथ क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, L2 जिसको माने थे हम लोग, वो छोटा हो रहा है। और इसी का रेट ऑफ चेंज, डबल रेट ऑफ चेंज विद टाइम, तो एक्सेलरेशन होगा, माइनस में आ गया। अब देखो L3 क्या है, फिक्स है। L3 क्या है, फिक्स लेंथ। इसका डबल रेट ऑफ चेंज करेंगे तो जीरो आएगा। अब देखो L4 क्या है, ये तो साक्षात कैपिटल M से कनेक्टेड है, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट साइड में ए होगा, जो कि लेंथ घट रहा है इसका, तब माइनस ए होगा। और टोटल लेंथ कांस्टेंट है तो उसका डबल डिफरेंस जीरो हो गया, यानी कि a1 माइनस टू ए जीरो हो गया, यानी कि a1 यहाँ पे हो गया 2a। यानी कि हम ध्यान देंगे कि छोटा वाला ब्लॉक डाउनवर्ड्स डबल एक्सेलरेशन से आएगा, जितना एक्सेलरेशन से बड़ा वाला ब्लॉक राइट जा रहा है। फिर से कहता हूँ, बड़ा वाला ब्लॉक अगर राइट ए से जा रहा है तो छोटा वाला ब्लॉक नीचे डबल ए से आएगा एक्सेलरेशन वाइज। ठीक है, देखो बाकी चीज़ फेयरली सिंपल है। अब हम लोग दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात ये भी है, इस नॉर्मल रिएक्शन को मान लेते हैं n, इस नॉर्मल रिएक्शन को मान लेते हैं n1। ठीक है, अब ये पूरा बॉडी राइट मूव कर रहा है तो सरफेस इस पर लेफ्ट लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसका म्यू टू है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा n1, ये तो होगा। और ये देखो ध्यान दो, ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो इस पे ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो क्या होगा μ1 × n। ये हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, इस ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक का ध्यान से देखो, बड़े वाले ब्लॉक से कनेक्टेड था तो इधर एक्सेलरेशन भी कंपोनेंट था और नीचे भी आ रहा है ये डबल ए से, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। पूरा स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या लगेगा, सब जगह सेम लगेगा टी, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, छोटा वाला ब्लॉक पे इधर एन है तो इस पर भी लगेगा एक इक्वल अपोजिट एन। ठीक है, मोरलेस हो गया हमारा। चलो अब हम लोग एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बड़े वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। इसका नीचे में लग रहा है कैपिटल एम जी, ऊपर हमने क्या माना था, n1 माना था हमने। छोटा वाला बॉडी इस पे रिएक्शन लगा रहा था क्योंकि दोनों कांटेक्ट में था, है ना, तो पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। इसका एक्सीलरेशन था इधर स्मॉल ए, इस पे यहाँ पर एक टेंशन लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे पुल्ली है, उसमें ये टेंशन ऐसे और ये टेंशन ऐसे लग रहा था, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था μ2 n1। अच्छा, अब छोटा वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था तो बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया था ऊपर की तरफ, उसी तरह से छोटा वाला ब्लॉक भी बड़े वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन लगाएगा, यानी कि इसमें एक तो फ्रिक्शन भी लगेगा स्मॉल है, जो कि क्या होगा μ1 और n हो जाएगा, μ1 और ये वाला n नॉर्मल डायरेक्शन। देखो कभी मत भूलना कि फ्रिक्शन फोर्स पेयर में होता है हमेशा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो अभी हम बड़े वाले ब्लॉक पर देख रहे हैं इसलिए छोटा वाला ब्लॉक का लगाया हुआ फ्रिक्शन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। हो गया, अब इसका इक्वेशन लिख दो और सॉल्व कर लो। सबसे पहले देखने वाली बात वर्टिकल मोशन देखते हैं हम लोग, दूसरा पेन से लिखता हूँ। देखो n1 है, नीचे की तरफ कैपिटल एम जी लगेगा, ये नीचे की तरफ ये स्मॉल फ्रिक्शन भी है जो छोटा वाला बॉक्स लगा रहा है μ1 n, और क्या है, और एक वर्टिकल में ये टेंशन भी है ना। और हॉरिजॉन्टल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या है, एक ये वाला टेंशन है एक ये वाला टेंशन है, दो टेंशन हॉरिजॉन्टल में साक्षात नाच रहे हैं। उसके बाद ये वाला अपोजिट में है, इसको लिखो -n, जो छोटा वाला ब्लॉक का कॉन्टैक्ट फोर्स था, माइनस ये वाला फ्रिक्शन भी है μ2 n डैश। अच्छा, और राइट साइड क्या है, हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे दो अनमोल रतन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ध्यान रखेंगे इसको। छोटे वाले बॉडी का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो छोटा वाला बॉडी क्या है बेचारा, बहुत ही मासूम है, प्यारा सा है, छोटा सा नन्हा सा, है ना। बेचारे के ऊपर एक टेंशन लग रहा था, नीचे मास लग रहा था, इसको बड़े वाले ब्लॉक ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे था वो। अच्छा, ये बड़े वाले ब्लॉक पे नीचे डबल एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा था, इसलिए बड़े वाले ब्लॉक ने इस पे उल्टा सा फ्रिक्शन लगा दिया, जिसका वैल्यू क्या हो गया μ1 और नॉर्मल रिएक्शन। बस इतना ही खेल है, पर इसका एक एक्सेलरेशन इधर भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे हमने दिखाया था ना, इसके पास दो एक्सेलरेशन है, ये वाला। ठीक है भाई, बस लिख दो इसका भी इक्वेशन, काम ही खत्म हमारा। सबसे पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक n है, छोटू मास छोटा एक्सेलरेशन, खत्म। अब वर्टिकल लिखो, वर्टिकल में देख लेते हैं, नीचे को पॉजिटिव माने तो mg है, माइनस
स्मॉल एफ है माइनस कैपिटल टी है, बराबर क्या है, स्मॉल मास तो है लेकिन डबल एक्सेलरेशन है नीचे में। अच्छा, ये क्या था, म्यू वन एन था, तो म्यू वन एन लिख लिए माइनस टी लिख लिया भाई, एम टू ए हो गया। अब ये हमारा प्यारा इक्वेशन हो गया 3, ये प्यारा 4। आपको दिख रहा है कि हमारे पास 4 इक्वेशन है और हमें निकालना है ए का वैल्यू। क्या ये सॉल्व करके नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो टी का वैल्यू को हमें डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और हमें सारा का सारा आंसर चाहिए, जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिया रहता है उसमें ही आंसर चाहिए होता है, हमें ए निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल एम, क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू वन, क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू टू। इतने ही 4 कंपोनेंट में हमें आंसर चाहिए, तो सॉल्व कर लो, निकल जाएगा आंसर। गड़बड़ हो गया यहाँ पे, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। गड़बड़ ये हो गया कि ये 3 नहीं है, गड़बड़ ये हुआ कि ये है 3, ठीक है। एन का वैल्यू एम ए सब्स्टिट्यूट कर दो जहाँ जहाँ एन है, एक तो एन यहाँ पर है, एन बनेगा, यहाँ भी आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो ये आता है, ये इस तरह से निकाल के मैच कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि स्मॉल ब्लॉक एम केप्ट एट द लेफ्ट एंड ऑफ ए लार्जर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। मतलब कैपिटल एम का लार्ज बॉक्स है, उसके एंड पे, लेफ्ट एंड पे स्मॉल ब्लॉक एम रखा हुआ है, स्मॉल एम वाला, और इसका पूरा बड़े वाले ब्लॉक का लेंथ क्या है, एल। सिस्टम कैन स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर सकता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। और दोनों ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हाफ है, ठीक है, म्यू बाई 2, ठीक है। अब क्या है, सिस्टम स्टार्ट हुआ कैसे, राइट की तरफ जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है। सिस्टम स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स राइट विथ स्मॉल वेलोसिटी v, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। अब तुमको निकालना है कि फाइंड द टाइम elapsed बिफोर स्मॉल एम सेपरेट्स फ्रॉम कैपिटल एम। मतलब ये क्या होगा, बड़े वाला ब्लॉक जैसे जैसे दोनों सेम वेलोसिटी v से जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, करते करते क्या होगा, इसे गिर जाएगा नीचे, लगेगा जब स्मॉल एम बड़े वाले ब्लॉक एम से सेपरेट हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। जब ये तो समझ में आ गया कि पूरा सिस्टम साथ में इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो दोनों का कोई इनिशियल जो वेलोसिटी है दोनों साथ में चल रहा है, सेम है, तो इसका कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है आपस में। तो रिलेटिव जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है, जीरो है विथ इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है भाई। एक कॉन्सेप्ट ये भी कि जैसे ही ये यहाँ से छूट जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे रहेगा, यानी कि जितना इस बड़े वाले बॉक्स का लंबाई है दोनों के बीच में उतना रिलेटिव डिस्टेंस तो रहेगा, एक्स रिलेटिव स्मॉल एल। ये तो हुआ ना, जैसे ही इससे छूट गया, द मोमेंट ये इससे सेपरेट हुआ, बड़े वाले से सेपरेट होकर इधर आया, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एल है। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है। और ये चीज देखो, ग्राउंड पे खड़े होकर हम देख रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव हमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिला, और हम ये भी समझ रहे हैं जब सेपरेट होगा तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस एल होगा। अच्छा, छोटे वाले का एक्सीलरेशन एम ए एम मान लेते हैं, बड़े वाले का मान लेते हैं कैपिटल एम। अच्छा, अब छोटा वाला ऊपर से जाकर के सेपरेट होकर के आगे पहुंच जा रहा है, यही तो, इसका मतलब ऑब्वियसली ऊपर वाले का एक्सीलरेशन हमको नीचे से ग्राउंड से ज्यादा दिखेगा, ज्यादा होगा तभी तो वो सेपरेट होगा। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बड़ा वेलोसिटी माइनस छोटा वेलोसिटी, एक्स रिलेटिव है फाइनल वाला, बराबर क्या हो जाएगा, यूटी, सॉरी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ने यहाँ पर कहाँ से लिया रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट, तो देखो रिलेटिव तो यहाँ पे लगेगा ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है ना, छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड हो रहा है, ठीक है, और जाके के आगे सेपरेट भी हो रहा है, तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये हमने समझा दिया था कि ये है एल, दोनों का रिलेटिव जीरो था तो ये जीरो हो गया, प्लस हाफ रिलेटिव क्या हो जाएगा, छोटा एम बटा कैपिटल माइनस कैपिटल एम टी स्क्वायर। हमें ये टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2L बाई इसका रूट, ये हमें चाहिए डिजायर्ड। ये कौन सा टाइम है,
ये वो टाइम है जब दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस एल हो गया, मतलब सेपरेट हो गया, ये तो है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के फटाफट देख लेते हैं। छोटा वाला डब्बा प्यारा सा डब्बा है, उसका mg वेट है, उसका नॉर्मल रिएक्शन है एक। इसको स्मॉल एम है तो स्मॉल एम से लिखते हैं ताकि पता चले, समझ में आए। अच्छा, ये इसके नीचे एक सरफेस है और ये राइट साइड स्लाइड कर रहा था, तो उसके बड़ा वाला ब्लॉक इस पर लगाएगा फ्रिक्शन, वो क्या हो जाएगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोफिशिएंट था हाफ, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg के बराबर है, दिख ही रहा है हमें यहाँ पे। अब बड़े वाले ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है, अच्छा बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है दोनों ब्लॉक, इसका कंबाइंड मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, है ना। और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कैपिटल एम वाला। अच्छा, ये भी राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो छोटा वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये सरफेस लगाएगा, पहले पहले सरफेस लगाएगा। सरफेस जो लगाएगा वो है म्यू है, और दोनों का कंबाइंड मास मतलब वही ये वाला एन एम, ये तो इसके बराबर है ना, ये लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, छोटा वाला ब्लॉक भी लगाएगा इस पे बड़े वाले ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग पेयर्स टू एम जी यहाँ पे था। स्मॉल एक्सेलरेशन निकालना है हमें, स्मॉल तो क्या हो जाएगा, तो है फोर्स बाई उसका मास। फोर्स देखो छोटे वाले ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है, म्यू बाई टू एम जी बाई एम। और ये ब्लॉक चल रहा है आगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तो माइनस हो जाएगा, एम एम कट गया, क्या हो गया, छोटा वाला मास का एक्सेलरेशन हो गया माइनस म्यू बाई टू जी। अब देखो बड़े वाले ब्लॉक का क्या हो रहा है, बड़े वाले ब्लॉक का भी अगर हमें कैपिटल एम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई उसका मास। इसका फोर्स क्या है, देखो इसका फोर्स क्या है, इस पर लग रहा है फोर्स, सबसे पहले राइट साइड में ये वाला लग रहा है म्यू बाई टू एम जी, माइनस पीछे क्या लग रहा है, ये वाला फ्रिक्शन। तो इस फॉर्मूला में हमें हमें टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हमें ए स्मॉल एम माइनस ए कैपिटल एम चाहिए, यानी कि इन दोनों को घटाना पड़ेगा, घटा दो, हो जाएगा माइन ए माइनस म्यू बाई टू जी माइनस म्यू बाई टू एम जी प्लस म्यू बाई कैपिटल एम। यहाँ देखो एक चीज़, म्यू बाई टू कैपिटल एम जी बाई एम माइनस म्यू एम जी बाई कैपिटल एम। देखो यहाँ पर ए एम ऐसा निकल गया, तो इसको हम लोग हटा दो, स्मॉल एम क्या है माइनस म्यू बाई टू जी है, और कैपिटल एम ने ये निकाला, प्लस म्यू एम जी बाई टू एम प्लस म्यू एम जी, पूरा पूरी टू एम। ये निकल गया। अब इस टी में डाल दो, टू एल बाई टी क्या था, टी था टू एल बाई, बस हो गया। क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला इसके भी नीचे आएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, फोर एम एल हो गया, और यहाँ से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों एक हो गया, यानी कि एक एक बच जाएगा, और वहाँ से म्यूजिक कॉमन निकल जाएगा नहीं। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चैप्टर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओम नमः शिवाय।